गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार, मैं दीपक राय एक बार पुनः आपके साथ अपडेट लेकर आया हूं। यह चुनावों की मतगणना को लेकर अंतिम अपडेट है, क्योंकि तकरीबन सभी मतों की गिनती दार्जिलिंग पहाड़ के समस्त विधानसभा सीटों पर हो चुकी है। अब घोषणा करना ही बाकी है। सबसे पहले जैसे आपको बताया कि कालिम्पोंग में विधानसभा जो क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मतदाता का संख्या है, वहां पे अब की बार एक बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिली भारतीय जनता पार्टी के शुभ प्रधान और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिनोय खेमा के निर्दलीय उम्मीदवार रुदेन सादा लेप्चा के बीच। हालांकि 3800 वोटों से रुदेन सादा लेप्चा कालिम्पोंग के नए विधायक बन चुके हैं। उनको वीर गोरखा वेब टीवी की तरफ से बधाई एवं वह अपने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए एवं उनकी आकांक्षाओं के लिए काम करेंगे, इस तरह की उम्मीद उनसे हम करते हैं। अब बात करते हैं जो खरसेन का एक सीट है, जहां जीनीलिफ काडर का काफी बड़ा यहाँ पे संख्या देखने को मिला, जो भी कार्यक्रम हुए वहां पे। अब आपको बता दें कि इस जगह लगभग 21 चरण की वोटिंग की काउंटिंग हो चुकी है। लगभग नतीजा क्या है अब मालूम है, केवल आधिकारिक घोषणा करना बाकी है। इस जगह कौन कितने नंबर पे हैं, तो उसके बारे में आंकड़े हैं उन पे जरा गौर फरमाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बीपी बजगाई वह इस सीट से 65,625 वोट लेकर सबसे आगे बने हुए हैं। उनके अलावा गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिनोय खेमे की महिला प्रार्थी छिरिंग दहाल लामा वह भी 48,746 वोट लेकर दूसरे पायदान पे है। अंतर काफी ज्यादा है, यह यूं कहे करीब 16,900 का एक गैप है। अब लगभग यहां पे बीपी बाजपेयी ही विधायक होंगे, यह स्पष्ट है और केवल आधिकारिक घोषणा करना ही बाकी है। अब हम बात करते हैं दार्जिलिंग विधानसभा सीट की। यहां से लगातार दूसरी बार नीरज तामांग जिम्बा, मोटा भाई के नाम से मशहूर नीरज जिम्बा, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिनोय खेमे से है, केशवराज पोखरेल, उनसे काफी ज्यादा बढ़त बना चुके हैं। इस सीट में नीरज जिम्बा को लगभग अभी 16 राउंड की गिनती हो चुकी है। तकरीबन सारे जो वोटिंग है उनकी अधिकतम प्रतिशत तक वोटिंग हो चुकी है। इसलिए दार्जिलिंग विधानसभा से भी केवल आधिकारिक घोषणा करना बाकी है। नीरज तामांग जिम्बा को इस क्षेत्र से 64,168 वोट मिले हैं। 64,168 वोट 16 चरण की समाप्ति के बाद। उनसे जो नीचे सेकेंड नंबर पर रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिनोय खेमे के केशवराज पोखरेल, उनको मिला है 44,556। साथ ही साथ जो पीटी ओला, पेम्बा छेरिंग ओला, जो बिमल खेमे के एक दिग्गज नाम है, उनको 36,668 मत इस सीट से मिले हैं, दार्जिलिंग विधानसभा की सीट से। अब सभी लोगों ने अपनी अपनी तैयारियां की थी। अब बहुत ही अच्छी तरह, बहुत अच्छे शांति वाले माहौल में चुनाव हुए। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो प्रत्याशी जीते हुए हैं एवं जो प्रत्याशी हारे हुए हैं, वह सभी लोकतंत्र के पर्व में शामिल हुए। सभी को कोशिश करनी चाहिए कि जो जीते हुए व्यक्ति हैं, अपने समर्थकों को घर पे ही रहकर उनसे उल्लास मनाने की अपील करें, क्योंकि कोरोना काल भी है। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोगों को, खास करके जो जीते हुए जो उम्मीदवार हैं, उनको अपने समर्थकों को कम से कम ये कहे कि शुभकामनाएं देने के लिए, बधाई देने के लिए भी वह उनके कार्यालय या उनके निवास स्थान पर अधिक संख्या में न जुटे, क्योंकि कोरोना से भी बचना हम सबकी जिम्मेदारी है। जीते हुए जितने भी यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की, उन सबको व्यू गोरखा वेब टीवी सलाम करता है। साथ ही साथ जो हारे हुए हैं, जो निर्दलीय छोटे प्रत्याशी थे, उनको भी निराश होने की किसी भी तरह की बात इसमें नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि यह लोकतंत्र का पर्व है, यह उनका संवैधानिक अधिकार है जिसका उन्होंने खूब एंजॉय किया होगा। एक मौका तो मिला चुनाव लड़ने के साथ साथ की अलग अलग क्षेत्र में जाके जनताओं की समस्याओं को सुनने के लिए। उनको बहुत ही अच्छा यह चुनाव में उम्मीदवारी करके उनको कहीं ना कहीं ये अपने मन में एक संतोष का भाव मिला जरूर होगा। इसी तरह मेरी खबरों को लाइक करें, शेयर करें एवं जो लोग नए हैं प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गोरखा हित सर्वोपरि, इसलिए गोरखा के मुटु से पूरे भारत के मुटु तक रिश्ता बनाने के लिए वीर गोरखा वेब टीवी दृढ़ संकल्पित है। मैं हिंदी भाषा में कार्यक्रम इसलिए करता हूं क्योंकि जितने भी लोग हैं जो गोरखा समाज से प्यार करते हैं एवं गोरखा समाज की जो कथा है, जो समाचार, जो खबरें हैं, जो इतिहास है, जो इनकी सांस्कृतिक चीजें हैं, उनको पूरे भारतवर्ष में मेन स्ट्रीम के लोग, अन्य जो गैर गोरखा लोग हैं, वह भी भली भांति समझ सके। लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे कि आज रात कहां क्या कैसे चलता है। तब तक आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।